खाली है। चेयरमैन साहब फरार हैं, हम यहाँ आने के लिए देख रहे हैं। देखिए आप चेयरमैन साहब का बोर्ड देखिए, ये इनका दफ्तर देखिए, ये हाल है तेलंगाना वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड का कोई पुरसाने हाल नहीं है, वक्फ बोर्ड का ये हाल है, चेयरमैन साहब का ये हाल है। आपका नाम साहब? मेरा नाम मीरा है। कब आए थे चेयरमैन साहब? मीरा साहब चेयरमैन साहब आए 4 दिन रहे, वो ड्यूटी पे साहब को इंचार्ज कौन सा कांग्रेस का इंचार्ज है ना, वक्फ बोर्ड का इंचार्ज है ना? तो फिर कांग्रेस वक्फ बोर्ड का काम नको करो बोलो, कांग्रेस का करो बोलो, ऑल इंडिया वोट दला बोलो, वक्फ बोर्ड को छोड़ दो बोलो, उम्मीद पोर्टल काम नहीं कर रहा, एमएम मोहसिन को वजीफा नहीं है। मेरा साहब आओ, आपके पास बच्चे फिर रहे बोल रहे, आओ ना, बता रहे थे ना आप कहा ये हाल है। सीओ साहब आए, कहाँ है सीओ साहब? चलो साहब, सीओ साहब करे हैं बोल रहे हो, चलेंगे। मेरा साहब बोल रहे सीओ साहब है, सीओ साहब है, जाएंगे साहब। वक्फ बोर्ड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वक्फ बोर्ड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेवंत रेड्डी हुकूमत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फुटबॉल खेल बंद करो, बंद करो, बंद करो। फुटबॉल खेल बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाम से इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। एमएम मोहसिन का हक जारी करो, जारी करो, जारी करो। फुटबॉल खेल बंद करो, बंद करो, बंद करो। एमएम मोहसिन फुटबॉल नहीं, फुटबॉल नहीं, फुटबॉल नहीं। एमएम मोहसिन फुटबॉल नहीं, फुटबॉल नहीं, फुटबॉल नहीं। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय केसीआर, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय केसीआर। वक्फ बोर्ड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वक्फ बोर्ड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फुटबॉल खेल बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुसलमानों के साथ फुटबॉल खेल बंद करो, बंद करो, बंद करो। अवाम को फुटबॉल मत समझो, मत समझो, मत समझो। अवाम को फुटबॉल मत समझो, मत समझो। नहीं मिल रहा, आ रहे नहीं बोल के मालूम हुआ, वहाँ कोई मीरा साहब थे, हम वहाँ जाके वहाँ ठहरे, नारेबाजी करे तो बोले नहीं नहीं, उन्होंने कोई कांग्रेस के दौरे पे है कहते, तो सीओ साहब है उनसे मिलो बोले, तो अब हम मजबूरन जो है आपके पास आए। हम चेयरमैन साहब के वास्ते जो है देखिए मेमोरेंडम बना के लाए थे, अब उनकी गैर मौजूदगी में आपके हवाले कर रहे थे, उन्होंने मौजूद नहीं है बोल के। वक्फ बोर्ड का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो भी इस इलेक्शन से पहले ग्रीन चैनल में जो है एमएम मोहसिन को मुझे मुशायरा देते बोले, क्या हुआ साहब, कब जारी होता? आप जरा मालूम करके बोलिए चेयरमैन साहब से। जी बिल्कुल सर, पानी तो पिलाओ। वक्फ बोर्ड क्या काम करा बोल के सेंट्रल गवर्नमेंट पूछ रही, 3 महीने का टाइम दिए थे। जो काम वक्फ बोर्ड का, जो काम आवाम करना था, वो टाइम खत्म होने के बाद जो कलेक्टर साहब का टाइम है, वो टाइम में जाके अभी मुहिम चला रहे, चला के बोल रहे आवाम बेवकूफ है, समझ रहे हैं आवाम के साथ फुटबॉल खेलेंगे तो कैसा आवाम की जो है जिंदगी गुजरेंगे। आवाम जो है फुटबॉल नहीं है, गरीबों का मसला है, और खास तौर पर वक्फ का जो मसला है, बड़ा सभी का मसला है वक्फ का। ऑलमोस्ट हमारे पास भी 33,000 to 30,000 हो गए रजिस्ट्रेशन। जो भी टाइम हमारे पास मिला था, दोनों कहाँ है? उनका कुछ एक मसला था, कहाँ है सरदार साहब? साहब की दीक्षा का केसीआर साहब अपनी जो भूख हड़ताल जारी रखे हुए थे, उनको खम्मम जेल में रखा गया था। खम्मम जेल में वो ना कुछ खा रहे थे ना कुछ पी रहे थे, उनकी सेहत नासाज होने की वजह से 5वें दिन दीक्षा के उन्हें निम्स हॉस्पिटल लाया गया था। तो आज जो चौथा दिन है, उस चौथे दिन में हम केसीआर साहब की दीक्षा का जो 11 रोजा प्रोग्राम कर रहे हैं, उसका चौथे रोज में आज हम रज़ाक मंजिल हज हाउस पे हम लोग आए हैं अक़लियती कायदीन। और हम सबसे पहले तो एम्मा और मोहसिन के साथ जो धोखा किया गया, जुबली हिल्स इलेक्शन से पहले यह कहा गया कि ग्रीन चैनल के जरिए से एम्मा मोहसिन को हर महीना 1 तारीख को ऐसा बोले टका टक गिरेंगे। अब टका टक नहीं बोल रहे, फुटबॉल के सर का पक्का पक मारेंगे लाता बोल रहे। तो ये जो फुटबॉल का खेल खेला जा रहा है अक़लियतों के साथ, इस पर हमने एक मेमोरेंडम चेयरमैन को देने के लिए यहाँ पे हम आए थे। चेयरमैन साहब 4-5 दिन से नहीं है। हमें पता चला तमिलनाडु में कहीं वहां पे तेलंगाना की आवाम की और वक्फ बोर्ड की खिदमत कर रहे हैं। आप देखिए कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन तमिलनाडु में जाकर के तेलंगाना आवाम की खिदमत कर रहे हैं, 8 दिन से यहाँ नहीं आए, एक मजाक बनाए हुए हैं। इस पर हम सीईओ के मिले और उनसे मुतालबा करे कि एम्मा और मोहसिन को जो तुमने 10 से 12,000 वजीफा मुशाहरा करने का वादा किया था, उसको फौरी 10 से 12,000 किया जाए। एम्मा मोहसिन के साथ खुद्दाम और खादिमीन
जो मुजाविर हजरात है दरगाह शरीफ के, उनको भी तुमने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में देने का वादा किया था, वो भी दिया जाए। और उसके साथ जो बड़ा धोखा हाल ही में जुबली इलेक्शन से पहले ग्रीन चैनल में तुमने जो है अहमा मोजनीन का वजीफा जारी करने का वादा किया था, और 3 माह हो चुके हैं, 1 माह का भी अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। फौरी जारी किया जाए। बसूरत दीगर हम न सिर्फ वक्फ बोर्ड का, सेक्रेटरिएट का, बल्कि जो 13 तारीख को फुटबॉल खेलने वाले हैं, हम उस दिन बाहर फुटबॉल खेलेंगे, तुम अंदर फुटबॉल खेलो। अकलियतों के साथ, तेलंगाना की आवाम के साथ, जुबली हिल्स की आवाम के साथ तुमने फुटबॉल खेला, उनको फुटबॉल का गोला बना दिया। लेकिन अब तेलंगाना की आवाम और मुसलमान बिलखुसूस ये फुटबॉल का गोला बनने वाले नहीं है। और एक बात हम ये बताना चाह रहे हैं कि उम्मीद पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन करवाना था, उसकी जिम्मेदार हुकूमत थी, उसका जिम्मेदार वक्फ बोर्ड इदारा था। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन तमिलनाडु में बैठे हुए हैं और आवाम दर बदर भटक रहे हैं। किसी को जो है आगाही नहीं है किस अंदाज में करना है, फरमान कौन सा लगाना है, वक्फ डीड क्या लगानी है, ये कोई नुमाइंदगी नहीं है। जब सब हो गया, जब वक्त आखिरी आया, तब ये लोग जो है यहाँ पर आकर के बैठे हैं। तो हम इस पर भी मुतालबा करते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर साहब ने मुतालबा किया था वक्त बढ़ाने का, उनको जो जवाब आया है मरकजी हुकूमत से, वो जवाब बताइए। जवाब में सरासर वक्फ बोर्ड की और रेवंत रेड्डी हुकूमत की नाकामी जाहिर हुई है। साथ ही साथ जब हम ये काम करके जा रहे थे तो कई यहाँ पे आवाम मौजूद थी। आवाम के तवज्जो दिलाने पर हम उर्दू अकेडमी का भी जायजा लेने गए, तो वहां पर उर्दू अकेडमी पर जो है बिल्लियां लौट रहे हैं और झुंगुर पहुंचे हुए हैं, चूहे घूम रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। चेयरमैन साहब 10-10 दिन से नहीं आते हैं, महीनों नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हम उस पर मालूम करें। 12 करोड़ का बजट है, अब तक 2 करोड़ जारी हुआ और मजीद 2 माह है इस साल के, 10 करोड़ का बजट जारी नहीं हुआ। वो बोल रहे हैं कि बजट ही नहीं है, तो आके वो क्या करेंगे। हुकूमत के पास फुटबॉल खेलने के लिए बजट है, उर्दू के लिए बजट नहीं है। केसीआर साहब के दौर में उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए काम किया गया। केसीआर साहब के दौर में अहमा और मोजनीन के लिए मुशावरा देने का सिलसिला जारी किया गया, लेकिन आज ये काम नहीं हो रहा है। साथ ही कुछ लोगों ने हमें निशानदेही की और बताया कि ओवरसीज स्कॉलरशिप के नाम पर लोगों को लूटने का काम चल रहा है। कुछ दरमियानी लोग और कुछ जो है बोर्ड के या जो हुकूमत के लोग या लीडर जो लोग हैं, ये लोग कुछ एक साजिश करके आवाम से ओवरसीज स्कॉलरशिप दिलाने के नाम पर, आवाम को फीस रिएम्बर्समेंट दिलाने के नाम पर, और दूसरे जो प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, ये सब दिलाने के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। आवाम को पैसा देने के बजाय गरीब तलबा के वालिदैन से उल्टा पैसे वसूल किए जा रहे हैं। उस पर हमें इत्तेफाक से फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मिले, उन्होंने कहा कि मैं उस पर सख्त कार्रवाई करूंगा। हमने उनसे मुतालबा किया है कि वो फौरी कार्रवाई करें। बसूरत दीगर 9 दिसंबर को कांग्रेस हुकूमत के बनने के बराबर जो है 2 साल होंगे, उस दिन हम फिर से वक्फ बोर्ड का हज हाउस का घेराव करेंगे और अपने मुतालबे को दोहराएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस हुकूमत होश में आए, अकलियतों को फुटबॉल न समझे, अकलियतों के लिए फंड यूज करे। तुम्हें वोट मुसलमानों से, उर्दू बोलने वालों से चाहिए, और तुम खेल जो है फंड खर्च करते हो यहूदियों को बुलाकर फुटबॉल खेलने पर। मैं सबको खबरदार करता हूं, खासतौर पर कांग्रेस के कायदीन को, अगर आपको फंड नहीं मिल रहा है तो आप वक्फ बोर्ड के इदारे को आना बंद मत करिए। अगर आपको फंड नहीं मिल रहा है तो उर्दू अकेडमी को बंद करके ठप मत करिए, इस्तीफा दे दीजिए आपके ओहदों से और आप मुसलमानों के लिए काम कीजिए। आप आइए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, या तो आप आकर आपकी अगर कांग्रेस हुकूमत मरकजी हुकूमत के पास, मरकजी क़यादत के पास जाइए, वहां से नुमाइंदगी कर फंड्स रिलीज कराइए। आप लोग अगर खामोश बैठेंगे, नहीं आएंगे, तो मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, देखने वाला नहीं है। बीआरएस पार्टी खामोश बैठने वाली नहीं है। केसीआर साहब एक जिद्दोजहद के कायद है, उन्होंने तेलंगाना को सुनहरी तेलंगाना बनाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर तेलंगाना हासिल किया था। उस तेलंगाना को उजड़ने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, कदम कदम पर मुकाबला किया जाएगा। शुक्रिया। जय तेलंगाना, जय केसीआर।